2 नवंबर 2020 चीन का हांगझो शहर। सूट पहने हुए कुछ आदमी चीन की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी अलीबाबा के ऑफिस पहुंचे। वे सीधे कंपनी के संस्थापक जैक मा के कैबिन के अंदर घुसे। आपको तुरंत हमारे साथ आना पड़ेगा। हो सके उतनी चुपचाप तरीके से उन्होंने माँ और उनके कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को चीनी वित्तीय नियामकों के पास ले गए। कुछ दिनों बाद #मायन माँ का चीनी नाम वीबो चीन में फेसबुक के बराबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेंसर किया गया और ऐसा बताया गया कि उनको देश छोड़ने से मनाही की गई है। अगले महीने अफ्रीका बिजनेस हीरो के अंतिम कड़ी के लिए माँ गायब थे, एक ऐसे रियलिटी शो से जो उन्होंने खुद ही सृजन किया था। रहस्यमय तरीके से उनकी तस्वीरें तक जज की गैलरी से निकाली गई। वे शंघाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स बैठक में भी नजर नहीं आए, जहां उन्होंने 2016 से लगातार हर साल भाषण दिया था। उनके ठिकानों के बारे में ना तो उनसे और ना ही अलीबाबा से कोई पुष्टि मिली। जैक मा लापता थे। एक समय था जब जैक मा के चीन में पोस्टर छपते थे। उन्होंने ट्रम्प जैसे हटी विदेशी नेताओं को संभालकर तनाव के माहौल को भी ठंडा किया। हम अमेरिका में 10 लाख नौकरियां पैदा करेंगे, जब ट्रम्प उनके देश पर प्रतिबंध लगाने पर तुले थे। एक देश जिसके वो समर्पित पार्टी सदस्य रहे थे और नियमित रूप से चीन के शीर्ष नेताओं के साथ दिखाई देते थे। चीन की जनता उन्हें बेहद चाहती थी और उनकी कहानियों पर फिदा थी। कैसे बार बार ठुकराए जाने के बावजूद वो एक तकनीकी मुगल बन गए। जैसे कि KFC ने जब माँ के गांव हांगझोउ में सालों पहले जब एक स्टोर खोला था और दुकान के कर्मचारियों के लिए एक इश्तिहार दिया, सर आपने मुझे छोड़कर सभी को काम पर रख लिया, माफ कीजिए मगर इस नौकरी के लिए आप काबिल नहीं। किससे कि कैसे एक अंग्रेजी शिक्षक चीन का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। 17 साल पहले माँ ने छोटे लेन देन की सुविधा के लिए अली पे शुरू किया, जैसे आज हमारे पास गूगल पे और फोन पे जैसे ऐप है। और जल्द ही उन्होंने अपने उत्पाद को बढ़ाकर उन्हें नाम दिया। ग्राहकों को छोटी चीजें खरीदने के लिए कर्जा हुबई खर्च करो, GB उधार लो, धन संचालन युबाओ या बचा हुआ खजाना और बीमा जियांग हुबाओ। इतनी सफलता मिली उन्हें कि 2020 में अपने चरम पर अलीपे चीन का 75% ऑनलाइन लेन देन संभालता था। करीब 70 करोड़ सक्रिय उपभोगकर्ताओं का $17 बिलियन, US समकक्ष पेपैल से 25 गुना ज्यादा। इसका प्रभाव चीन से पूरे एशिया में फैला, भारत में भी, जहां अलीपे की नकल पेटीएम में अलीबाबा की बड़ी हिस्सेदारी है। अब वे $37 बिलियन के साथ दुनिया के सबसे बड़े IPO को लॉन्च करने के कगार पर थे, जो 5 नवंबर को शंघाई और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने वाला था। लेकिन एंट के प्लेटफॉर्म और उनके ऐप पर निर्भर होने वाली इतनी बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं को देखकर चीनी नियामकों को घबराहट होने लगी। अलीपे अपने प्रतिद्वंदी टेंसेंट के साथ बेहद व्यक्तिगत डेटा नियंत्रित करते थे और आम चीनियों की जिंदगी में जमकर घुसे हुए थे, गूगल और फेसबुक से भी ज्यादा। अलीबाबा का B2C प्लेटफॉर्म टीमॉल और उसका C2C प्लेटफॉर्म ताओबाओ का मार्केट शेयर 50% से भी अधिक है। चीन की सत्तावादी शासन अलीपे और वीचैट पे के डिजिटल लेन देन से खतरा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों को दरकिनार करके पैसों का लेन देन करते थे। और शासन को ये डर था कि यदि कुछ कर्ज लौटाया नहीं गया तो पूरे कर्ज प्रणाली पर वे असर करके पहाड़ को साथ लेके गिर सकते थे। पॉन्जी स्कीम के धोखे और P2P घोटाले फिर जो निकलते तो हालत और खराब हो जाती। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि जैक मा अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा ही उभर चुके थे और कम्युनिस्ट पार्टी CCP को ये बात पसंद नहीं थी कि कोई भी शख्स उन्हें चुनौती दे। जिस समय माँ को लगा कि वे अजय थे, उसी समय वो सबसे कमजोर थे। प्रकाशकों की उपस्थिति में एक भाषण के दौरान जहां चीन के उपराष्ट्रपति वांग किशन और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के अतीत और वर्तमान गवर्नर मौजूद थे, वहां मां ने उन्हीं लोगों की आलोचना की जिन्होंने ये कानून बनाया था और उन्हें नवाचार रोकने का दोषी ठहराया। यहाँ के बैंकों में दुकानदारों की मानसिकता है जहाँ गारंटी के बिना कर्ज नहीं दिया जाता। भाषण के एक हफ्ते के भीतर ही मां और एंट के शीर्ष प्रबंधकों को कार्यालय से उठाकर उन्हें फटकारा गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर कंपनी को दबाना शुरू कर दिया। उनके उधार के धंधे पर बंधन डालने के लिए उन पर अधिक लाइसेंस की पाबंदी लगाई। कैपिटल रिजर्व या पूंजी आरक्षित 2% से बढ़ाकर अविश्वसनीय 30% करवा लिया। बेसिल 3 के बैंकों के लिए 8% मानदंड से कहीं ज्यादा और जनहित में अपना निर्णय सही ठहराने की कोशिश की। वे बैंकों से अधिक ब्याज लेते हैं, कम आय वाले और युवा उनके कर्ज के जाल में फंस सकते हैं, परिवार और समाज नष्ट हो सकता है। मामला सुधारने की कोशिश में मां ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने एक शांति प्रस्ताव रखा। यदि आप चाहें तो एंट में आपकी हिस्सेदारी हो सकती है, सर देश को इसकी आवश्यकता है। लेकिन पेशकश को ठुकराते हुए उन्होंने अलीबाबा को सिर्फ एक भुगतान सेवा प्रदाता बनने का आदेश दिया।
और एंटी ट्रस्ट नियमों का एक मसौदा जारी किया ताकि अलीबाबा जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म धौंस के जरिए बेचने वालों को दूसरों के प्लेटफॉर्मों से दूर रहने से मजबूर न कर सकें। अगले दिन एंट के आईपीओ को रद्द कर दिया गया, भले ही चीनी अधिकारियों ने पहले उसे मंजूरी दे दी थी। देखते देखते अलीबाबा के मूल्य में 9% की गिरावट हुई। $76 बिलियन का एक साथ सफाया हुआ। वे जितना पैसा उस सप्ताह आईपीओ के द्वारा इकट्ठा करने वाले थे उससे 2 गुना। चीन अकेला नहीं है जो इंटरनेट के दिग्गजों के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोपीय संघ भी गूगल और फेसबुक के प्रभावों को रोकने की कोशिश में है। हालांकि चीन के मामले में यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सभी चीनी कंपनियां, चाहे वो हुआवे, टेंसेंट या बाइडू ही क्यों ना हो, उन्हें सरकार की हर बात सुननी होगी। भले ही मां गायब होने वाले सबसे प्रमुख व्यक्तित्व जरूर हैं, लेकिन वे लापता अरबपतियों की लंबी कतार में केवल एक है जिनको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सबक सिखाया। दिसंबर 2015 में फोसून इंटरनेशनल के संस्थापक और अध्यक्ष गुओ गुआंगचांग गायब हुए। चीन के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले गुओ ने एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अपनी हांगकांग सूचीबद्ध कंपनी को $115 बिलियन की विशालकाय कंपनी बनाई थी। बाद में पता चला कि वे एक भ्रष्टाचार समाप्ति अभियान के हिस्सा थे, जिसे राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने 2012 में सत्ता में आने के बाद शुरू किया। जनवरी 2016 में फास्ट फैशन फर्म मीटर्स बर्न ने अपने स्टॉक का व्यापार रोका जब वे अपने अरबपति संस्थापक जोउ चेंगजियान तक पहुंचने में नाकामयाब रहे। राज्य द्वारा संचालित समाचार चाइना डेली ने बाद में ऐलान किया जोउ को पुलिस की हिरासत में लिया गया ताकि वो एक संभावित अंदरूनी व्यापार और स्टॉक हेरफेर के मामले में मदद कर सकें। रियल एस्टेट मोगुल रेन झीकियांग मार्च 2020 में लापता हुए जब उन्होंने कोविड-19 महामारी को गलत तरीके से संभालने के आरोप में प्रेसिडेंट जी को विदूषक क्लाउन के बराबर बताया। 4 महीने बाद रैन को पार्टी से निष्कासित किया गया, बावजूद इसके कि वे एक लंबे अरसे से कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे थे और उनके पिता पार्टी के पूर्व अधिकारी। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें रिश्वत लेने और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के इल्जाम में उन्हें 18 साल जेल की सजा सुनाई गई। टुमारो ग्रुप के जियो जियान हुआ को जनवरी 2017 में हांगकांग के एक 4 सीजन होटल से छीना गया और उनके सिर को ढककर व्हील चेयर में बिठाकर सीमा पार चीन लाया गया। दोनों ही मामलों में सरकार ने बेबुनियादी आरोपों के आधार पर उनके कारोबार को हड़प लिया। रैन उस दिन से कभी दिखाई नहीं दिए। फोसून के गुओ और मीटर्स बोन के जोउ चेंगजियान बाद में लौटे जरूर, लेकिन किसी ने भी उनके लापता होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। एक्समैन अभिनेत्री फैन बिंगबिंग भी 2019 में 4 महीनों के लिए लापता थी। घरों में 248 मिलियन युआन को चकमा देने के लिए फिर से प्रकट होने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने स्टॉकहोम सिंड्रोम प्रदर्शित किया। मुझे गायब करने के लिए मैं चीनी सरकार की आभारी हूँ। 2018 में टिकटॉक के मालिक बाइटेडेंस को निहान दुआनजी ऐप बंद करवाना पड़ा, जो चुटकुले दिखाने वाला एक मजाकिया ऐप था, मगर सीसीपी की नजरों में वो गंदगी फैलाता था। अगले साल उन्हें पबजी पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि इस बार चीनी अधिकारियों को चित्रित हिंसा पसंद नहीं आई। जैक मा ने आखिरकार वापसी की। गायब होने के 3 महीने बाद 20 जनवरी को एक 50 सेकंड के वीडियो में महामारी ने हमें कुछ समय के लिए मिलने का मौका नहीं दिया। वीडियो में उन्हें अपने शहर हांगझोउ के टोंगलू क्षेत्र में एक प्राइमरी स्कूल का दौरा करते हुए भी दिखाया गया। इस ड्रामे के बाद ई कॉमर्स अरबपति रिचर्ड लियो के जेडी डिजिटल टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स की सूचीबद्ध करने की योजना पर भी अड़चने आई हैं। उनकी समूह कंपनी JD.com चीन की दूसरी सबसे बड़ी ई टेलर 2015 में अलीबाबा की प्रतिबंधात्मक नीतियों के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन इस बार एंटी ट्रस्ट नियामकों ने इसे गंभीरता से लिया और अलीबाबा पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया उनके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए, और मजबूरन उनके 2 ऐप जाइबी और हुबई पर पाबंदी लगाई और अलीपे के साथ उनके अनुचित लिंक को तोड़ दिया। चीन 2022 तक जरूर अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की उम्मीदें रखेगा। उनकी आधिकारिक क्रिप्टो मुद्रा तब सभी डिजिटल लेन देन का आधार बनेगी, संभवतः अलीपे और वीचैट पे के ऐप को हड़प कर, जिस वजह से जैक मा का राज्य अब उनका नहीं रहेगा। बिस्बो की शायरी, अली बाबा जिसमें फंसा था वो चीनी जाल, उसके कद को छांटने की थी सरकारी चाल, उसके जैसे और भी बने थे उनके शिकार, ऊंचे उड़ने पर जिनके काट दिए थे तार। हमें हमारे डिस्कॉर्ड पेज में ज्वाइन करना मत भूलेगा और साथ ही हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम बिस्बो हिंदी में।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।